आज हमको बताइए कि समरी लाल का कहाँ खतियानी जमीन है जो इसका बन गया। यहाँ से कोई बोलता है कि बाहरी नहीं, हम कहाँ माने, हमको बस खतियानी जमीन आप दिखा दीजिए, हम मानने को तैयार है कि आप लोकल है। नहीं है। आज देखिए कि अमित शाह का बेटा आज आईसीसी का चेयरमैन बना ना, निर्विरोध बना। क्या परिवारवाद नहीं है? अगर हमारा पार्टी देख के या फिर फूल का छाप देख के या पंजा का छाप देख के या फिर तीर धनुष का छाप देख के आज लोग आने वाले नहीं हैं। अब लोग जान गए हैं कि हम लोग को काम देखना है। ये समान योजना 1000 दिए, अभी बांटे चुनाव के समय में जो वोट का राजनीति किए उससे ज्यादा तो प्रचार प्रसार में लगा दिए। जितना का होल्डिंग लगा है अगर हम उसको देखें, जितना का उस दिन खर्चा हुआ उसको देखें तो हम एक गाँव को डेवलप कर सकते हैं उतना पैसा में हुए नजर आ रहे हैं। एकदम जयराम जी सीएम बनते हुए दिख रहे हैं और हमारी सरकार रहती है तो एकदम क्लियर है कि हम लोग जो ग्रामीण जो निचले स्तर का मुद्दा है हम लोग उसी पे। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टॉपेज। साथियों जोहार, ये कदमा है, कांके स्थित कदमा में अभी हम लोग हैं, कदमा चौक के पास। ये वही मैदान है जहाँ पर टाइगर जयराम महतो की धमक दहाड़ लोगों ने सुनी थी। यहीं पर उन्होंने बताया था कि झारखंडी इतिहास, भाषा और बेरोजगारों को लेकर क्या मुद्दे हैं, क्यों टाइगर जयराम की दहाड़ का कितना असर हुआ। यहाँ पर प्रत्याशी भी देंगे, जबकि यहाँ भाजपा का गढ़ रहा है। जेएलकेएम के कितने लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना उम्मीदवार यहाँ सफल होंगे, क्या होंगे। आइए जो यहाँ भावी प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में हैं, हम उनसे ही सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सबको जोहार रहेगा आपके व्यूअर को। मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ। मेरा घर जैसे बुढ़मू है, मेरा अपना पापा का वास्तविक, लेकिन हम लोग कांके में रहते हैं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई सारा कुछ मेरा यहीं से हुआ है, गांव के सरकारी स्कूल से। उसके बाद पढ़ाई लिखाई जैसे बीआईटी मेसरा से हम इंजीनियरिंग किए हैं बीटेक, उसके बाद बीआईटी सिंदरी से एमटेक रहा, अभी पीएचडी चल रहा है बीआईटी सिंदरी से मेरा। जयराम महतो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या है वो? देखिए, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जयराम दादा को नहीं डिफाइन कर पाए। आज आप उनको एक क्रांतिकारी बोलिए, आप एक ऊर्जावान नेता बोलिए, या फिर आप गरीबों का एक मसीहा बोलिए। आप जो चाहे एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं उनके लिए कि भैया आज जो गरीबों का बात सुन रहे हैं तो वो अकेला जयराम ही है। अभी आज बोल तो दिए, जयराम का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं, सत्ता में होते हुए बिना जीत के आज वो मुआवजा दिलाने में 8-10 करोड़ का मुआवजा दिला दिए होंगे कि बिना आज 10 में से 4 मुद्दों को सॉल्व करने में वो सक्षम है। आज जो मुद्दा को आज हम लोग का जो प्रतिनिधि है उनको सॉल्व करना चाहिए, हमारे गांव जो क्षेत्र के जो प्रशासन है उनको देखना चाहिए। लेकिन आज विश्वास किस पे है? तो जयराम दादा पे है। आज छोटा सा भी आपका ज़मीन का मामला हो रहा है, चाहे फिर आपका मुआवजा का बात हो, चाहे आपका जॉब में किसी तरह का ये हो रहा, प्रताड़ित हो रहा है, आज उनको ज्ञापन देने का बात ही चल रहा है। यहाँ कार्यक्रम हुआ उसके बाद कितना असर देख रहे हैं, कितना फायदा आपको दिख रहा है? देखिए, आप पहले ही बोले कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, चूँकि झारखंड अलग होने के बाद अभी तक जो विधायक प्रतिनिधि रहा है वो हमेशा से बीजेपी का ही रहा है, हमेशा ये बीजेपी का रहा है। लेकिन आज उस क्षेत्र में 25-30 हज़ार का भीड़ जब जयराम आए तब अपने पैसा से सब लोग आए, तो आप इसको एक समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रुझान है। जो बोला जाता है कि बीजेपी का गढ़, उस गढ़ में हम लोग लोकसभा चुनाव में 17 से 21 हज़ार के पास वोट लाए हैं। तो कहते हैं ना कि अब बदलाव आदमी को समझ में आ गया है कि नेशनल पार्टी देख के या फिर फूल का छाप देख के या पंजा का छाप देख के या फिर तीर धनुष का छाप देख के आज लोग आने वाले नहीं हैं। अब लोग जान गए हैं कि हम लोग को काम देखना है, ये नहीं कि कौन पार्टी के है। यह हमेशा कहा जाता है जयराम जी के बारे में कि वो महतो की पार्टी, एक जाति विशेष की पार्टी है। इसको कैसे देखते हैं? उन पर आरोप लगता रहा। ये देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का अब काम है। अब जब देखिए किसी को भी बोला जाता है कि अगर सामने से नहीं गिरे तो उसको पीछे से गिराना चाहिए। और रही बात की महतो का पार्टी का, तो आप देख लीजिएगा कि कल का जो पोस्टर लगा था यही का प्रोग्राम का, दमयंती मुंडा तो एसटी है, रिजवान अंसारी तो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम बहुल के लोग हैं, तो इसमें महतो कहाँ है? आप इकलाक अंसारी को देख लीजिए, चुनाव लड़े हैं वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि आदमी जो नहीं सक रहे हैं आदमी, तो वो तो बोलेंगे ही भाई लालछन लगाना उनका काम है, और जितना वो लोग लालछन लगाएंगे उतना हम लोग और निखर के आएंगे। कहते हैं ना कि अगर 4 आदमी आपके पीछे पड़ा है मतलब आप सही रास्ता पे जा रहे हैं।
अब चुनाव लड़ रहे हैं, आप युवा भी हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, नौकरी के बजाय क्यों आ गए हैं पॉलिटिशियन में? कहा जाता है बहुत गंदा जगह है। देखिए, नो डाउट हम लोग का जो गार्जियन है, हमारे माँ बाप भी यही बोलते हैं कि राजनीति एक दलदल है, उसमें किसी भी तरह से नहीं फंसना है। कीचड़ है, बिल्कुल एक कीचड़ है, उसमें उतरना नहीं है। लेकिन जब आपका जो समाज, आपका बाल बच्चा, आपका भाई बहन जब उससे पीड़ित हो, आप खुद पीड़ित हो, तो किसी ना किसी एक को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज हम अगर नौकरी पे चले जाएं, नो डाउट कि हमको अच्छा जॉब मिलेगा, हम अपना फैमिली संभाल सकते हैं। लेकिन आसपास पड़ोस के लोग जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उनको जब हम साथ में हम लोग खेले हैं, कूदे हैं, उनका बच्चा को हम देखेंगे कि भाई वो दर दर ठोकर खा रहा है, तो वो सफलता नहीं रहेगा। यही कारण है आज कि जयराम भी सामने आए हुए हैं, एक पीएचडी स्कॉलर हैं, आज हम लोग भी आए हुए हैं। तो वही कारण है कि भाई एक बार तो सिस्टम को बदलने के लिए किसी ना किसी को उतरना ही पड़ेगा। क्या उम्मीद लग रही है इस बार चुनाव में? देखिए, जैसा जनता का रुझान है और लोकसभा में जो हमारा ये रहा परफॉर्मेंस रहा, उसको देखते हुए हम लोग एकदम ये डंके के चोट पे कहेंगे कि हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। और ये हम लोग जनता को ये दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं, हम लोग उम्मीद दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार रही तो हम लोग जितना लोकल मुद्दा है, जिसको आज गवर्नमेंट, जो नेशनल पार्टी हो या लोकल पार्टी हो, जिसको मुद्दा नहीं समझा, जो आप लोग का दुख दर्द है, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। आज हमारे पास में हम बोलते देते हैं कि एक बच्चा को पढ़ाने के लिए 3,000 फीस लगता है, नर्सरी का बच्चा के लिए। तो वो 3,000 हम लोग महीना का कमाते हैं 7,000 रुपये। अब वो 3,000 अगर शिक्षा पे दे तो उसका खाना पीना कहाँ से होगा? उसके लिए स्कूल से लिखा जाता है कि पौष्टिक आहार के लिए ये भेजना चाहिए। हम लोग तो बस देखे हैं कि बचपन से माड़ भात खाए हैं, मड़ुआ रोटी खाए हैं, घट्टा खाए हैं, तो क्या जानेंगे हम लोग। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का वर्चस्व रहा है। दूसरी ओर जो यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, उसके प्रत्याशी हैं बैठा जी, सुरेश बैठा जी रहे हैं। आपके लिए कितना चैलेंज होगा, क्योंकि पैसा तो दोनों के प्रत्याशियों के पास होगा, आप कैसे इस समस्या से निपटिएगा? देखिए, हम लोग कैसे मैनेज कीजिएगा? हम लोग का एक ही फंडा है। लोकसभा में हम लोग 1 रुपये नहीं दिए, लेकिन 1,32,000 वोट आया हमारा रांची लोकसभा से। आज जिस बूथ पे हम लोग जा रहे हैं, उस बूथ पे लोग डायरेक्ट खुद बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई पैसा नहीं चाहिए, हम लोग खुद मैनेज करेंगे। और ये हम लोग का क्षेत्र है, हम लोग उनको पूरा उम्मीद है हम लोग से कि भैया आप लोग आइएगा तो हम लोग के लिए काम होगा। आप लोग नहीं हैं सत्ता में, तब भी हम लोग का काम आप लोग करवा दे रहे हैं, तो जब सत्ता पे आ जाइएगा तो हम लोग का नो डाउट काम होगा। इसीलिए आज हम लोग डंके के चोट पे उनको आश्वासन भी देते हैं और हम लोग का ये मानना है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। टाइगर जयराम महतो पर यह भी आरोप लगता रहा है कि वो पुराने साथियों को छोड़ दिए हैं, जो क्रांतिकारी के दिनों में थे, आंदोलन के दिनों के साथी को छोड़ चुके हैं। यही आरोप जहां हम लोग अभी खड़े हुए हैं, कांके विधानसभा में कुछ लोग लगा रहे हैं कि पुराने को आप लोग छोड़ दिए हैं, ऐसा क्यों किए? देखिए, ये आरोप बोले तो जो व्यक्ति लगा रहे हैं, हम आपको बोले कि अगर आगे से नहीं खींच पाते हैं तो पीछे से उनको खींचने का काम है। तो हर व्यक्ति, देखिए हमारा संगठन नया है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरा बूथ स्तर तक मैनेज करती हैं। तो हमारा हर साथी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य को एकदम बखूबी कर रहे हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम लोग पुराने साथी को छोड़ रहे हैं। सब साथी हम लोग का पुराना हो या नया हो, हम लोग सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र को मजबूत करने में लगे हुए। चूँकि एक क्षेत्र से जीतने से भर सरकार नहीं बनाया जा सकता, तो हर जगह हर व्यक्ति का होना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पूरी तरह से अगर हम लोग सामने आ जाए तो ये पूरी तरह से मिथ है। और रही बात कि हम लोग का कहने का, इन लोग का तो उन लोग का दायित्व है, उन लोग को कहने दीजिए। जो जितना बुराई करेंगे हम लोग और पॉपुलर करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा एक तरफ है, दूसरी तरफ जेएमएम महागठबंधन की सरकार है, और दोनों से आप लोग बीच में एकदम चल रहे हैं, दोनों से झगड़ रहे हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं। आखिर मन में क्या चल रहा है? देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग किसी खिलाफ नहीं है, हम लोग नीति और न्याय के लिए हैं। जो हमारा हक और अधिकार है ग्रामीण का, हम उसके लिए हैं। जो जनता का, आप सत्ता पे चाहे जेएमएम का सरकार रहे, चाहे वो बीजेपी का सरकार रहे, चाहे आजसू का सरकार रहे, कांग्रेस का सरकार रहे, किसी का भी सरकार रहे, भैया आपको अगर 1 लाख का आवंटन मिला, 1 लाख का आपका बजट है, तो 1 लाख यूज कीजिए ना आप हम पे। आप 1 लाख का यूज हम पे कर नहीं रहे। आप मैया सम्मान योजना 1,000 दिए, अभी बांटे चुनाव के समय में जो वोट का राजनीति किए, उससे ज़्यादा तो आप प्रचार प्रसार में लगा दिए। जितना का होल्डिंग लगा है, अगर हम उसको देखें, जितना का उस दिन खर्चा हुआ उसको देखें, तो हम एक गाँव को डेवलप कर सकते हैं उतना पैसा में। लेकिन हम लोग बोल तो दिए कि हम लोग उनसे विरोध में नहीं है, हम लोग विचार के विरोध में।
कि अगर आप सत्ता पे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, आप सबके लिए सत्ता पर हैं। ये नहीं कि बस केवल जेएमएम के लिए आप सत्ता पर हैं। सत्ता पे सबके लिए है तो सबके लिए आपको काम करना चाहिए। और जो कुछ हुआ नहीं, आज स्टूडेंट का देखिए कि एक जरा सा बहाली नहीं हुआ। 4 साल हुआ, 4 साल में एक बहाली नहीं हुआ। लास्ट के 6 महीना में आज देखिए कि फॉर्म पे फॉर्म आ रहा, फॉर्म पे फॉर्म आ रहा। सीजीएल का बात कीजिए, 2014 से रनिंग है, 24 पहुंच गया। अगले आने वाला एग्जाम जिस दिन होगा ना, उस दिन चाचा और भतीजा हम लोग दोनों साथ बैठ के एग्जाम देंगे। तो भैया क्या है ये सिस्टम? अरे आप उसी टाइम लीजिए, रेगुलर लीजिए। आज तो पढ़ने के लिए उत्पाद सिपाही पे आज इतना जो डेथ हो रहा है, कारण यही है कि पता नहीं है कि कब रनिंग होगा। भाई कोई तैयारी कर नहीं पाया। अब 5 साल से कोई लगातार कर नहीं सकता। हर के पास में बजट नहीं है। आपको एक डाइट कंप्लीट कर पाना मुश्किल हो रहा है। अब उस स्थिति में अगर आप इतना धूप में दौड़ाइएगा, इतना अथी कीजिएगा, तो तैयारी नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप इतना दिए हैं सेंटर, सारे सेंटर के पास में हमको हेल्थ फैसिलिटी देना चाहिए था। सरकार का सफलता विफलता तो डायरेक्ट दिख रहा है कि आप जहां कैंप लगाए हैं वहां पे क्यों नहीं स्वास्थ्य सुविधा अच्छा दिए, जिसके वजह से आज इतना जाने जा रही है। 12 मौतें होना, आज 2 फिर हुआ, 14 मौतें होना कम नहीं है। जिस घर का चिराग बुझ रहा है उसको लग रहा होगा कि हम क्यों भेजे अपना बच्चा को, हमको नौकरी नहीं चाहिए था। अगर कमा के भी खिलाता तो हम लोग खाते, 2 जून का रोटी खा लेते। लेकिन आज उनके घर में जाके देखिए कितना तकलीफ होगा। वो तो 4 दिन हम भी जाएंगे, सांत्वना दे देंगे, लेकिन भाई सांत्वना से नहीं होगा। आप लोग जो है इस बार क्या देख रहे हैं चुनाव में, किस स्थिति में है आपकी पार्टी? हमारा जो बोले अब जनता का जो रुझान है, सीएम बनेंगे टाइगर जयराम महतो, कहीं दिख रहा है क्या सीएम बन पाएंगे? बिल्कुल हम लोग का जो जनता का जो रुझान है, जनता का जो सपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम जयराम जी सीएम बनते हुए दिख रहे हैं। और हमारी सरकार रहती है तो एकदम क्लियर है कि हम लोग जो ग्रामीण जो निचले स्तर का मुद्दा है, हम लोग उसी पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपका 41 सीट नहीं आया जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, तो किंग मेकर बनेंगे क्या? देखिए, अगर हम लोग का विचारधारा से अगर आया, जब तक हम लोग तो लग रहा है कि आप लोग किंग मेकर की, जयराम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। अभी हम लोग तो किंग मेकर को कीजिए, हम लोग तो अभी पूरा सीट मतलब हम लोग मेजोरिटी पे दिख रहे हैं। अगर बाई किस्मती से ऐसा होता है कि नहीं होता, और अगर हम लोग किंग मेकर के लिए रहते हैं, तो जो हमारा विचारधारा को मानेगा, लिखित हम लोग का विचारधारा को मानना चाहिए। जैसे जयराम आज एक हर कैंडिडेट को अपना लिखित करवाया है फॉर्म पे कि 75% का जो सैलरी है वो अपने क्षेत्र पे लगाएगा, यूज करेगा विकास के लिए। तो वैसा हम लोग एकदम नियम के साथ में उतरेंगे साथ में कि अगर आप हमारी विचारधारा से रहिएगा तो हम लोग रहेंगे साथ, नहीं तो हम लोग जो क्षेत्र है हम लोग अपना जैसे काम करेंगे। आजसू को खत्म करने के लिए आया है आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग ना तो ही टारगेटेड है। हम लोग किसी को टारगेट नहीं किए हों, चाहे सुरेश महतो हो, चाहे बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो, या चाहे कोई भी हो। हम लोग का टारगेट है कि भैया विकास, वो चाहे आजसू करके दे, चाहे जेएमएम करके दे, चाहे बीजेपी करके दे, कांग्रेस करके दे, हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग को विकास चाहिए था। अगर विकास होता तो आज जयराम महतो नहीं होते। आज जयराम महतो आज लगातार जयराम महतो बोलते रहे, उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अगर कोई परिवार का होगा, आखिर क्यों इस मामले पर पढ़ रहे हैं? परिवारवाद तो जेएमएम में है सिर्फ, या आपको और भी दिखता है? नहीं, परिवारवाद तो आप देखिए कि जिस पार्टी का बात कीजिएगा उसी में गिना देंगे। आज हम लोग ऐसा कहीं नहीं है। आज देखिए कि अमित शाह का बेटा आज आईसीसी का चेयरमैन बना ना, निर्विरोध बना। क्या परिवारवाद नहीं है? अगर हमारा इतना खेलने वाला खिलाड़ी है, इतना रिटायर्ड खिलाड़ी है, कोई नहीं बन सकते थे क्या? क्या कहीं रूल है कि जो नई खिलाड़ी हो, जो खेला नहीं है कोई मैच, वो बनेगा? ऐसा तो नहीं है। रही परिवारवाद के खिलाफ बोलने का, तो ये जरूरी भी है। अगर आपको टिकट मिलती है तो उम्मीद है कि आप इस बार सदन में पहुंचिएगा? उम्मीद देखिए, जनता का जो रुझान है, जनता का ये है, तो कांके विधानसभा से हम लोग को जिसको भी टिकट मिलता है तो हम लोग उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये सीट आराम से निकल रहा है। चूँकि भाजपा का गढ़ होने के बावजूद जब हम लोग लोकसभा में जो 17-23 हज़ार के पास वोट ले आए, तो विधानसभा में तो इस बार देखिए कि ये अपना क्षेत्र का मुद्दा का बात है। और जब क्षेत्र का आदमी यहाँ पे जब लोकल प्रत्याशी उठेगा तो ओबियस बात है, लोगों का सपोर्ट रहेगा। जयराम हमलावर थे बाहरी प्रत्याशी को कि जो आपके विधायक है वो बाहर के हैं, बिल्कुल यानी नहीं है। बिल्कुल, आप रूल देखिए ना, यही चीज तो हम बोलते हैं कि सिस्टम का जो फेलियर है। आज हम लोग अपना जातीय आवासीय, अभी आपको अगर विश्वास नहीं होता, मोबाइल में हम खोल के दिखाएंगे कि मेरा भांजी का हम 23/6 को अपना ये किए हैं, ये बनवाए हैं, डाले हैं रेसिडेंशियल के लिए। आज तक सीओ के पास अटका हुआ है। लेकिन आप 2000 जाइए दीजिए, या आपका कोई पहुंच वाला है, एक बार आप फोन कीजिए, 10 मिनट में अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो बोलिए। वैसे ही है कि आपका सोचिए कि रेसिडेंशियल बनने के लिए आपका निजी जमीन होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, मैंडेटरी मांगता है। आज हमको बताइए कि समरी लाल का कहाँ खतियानी जमीन है जो इसका बन गया यहाँ से? कोई
बोलता है कि बाहरी नहीं, हम कहाँ माने, हमको बस खतियानी जमीन आप दिखा दीजिए, हम मानने को तैयार है कि आप लोकल है। संजय सेठ पर भी हमला हुआ था। ओबियस है, जिनका नहीं है तो भैया तो होना ही है, तय है। और रिजर्वेशन सीट पे तो लड़ना ही नहीं है बाहर का कैंडिडेट, लोकल होता, अगर जनरल सीट होता आप कहीं से भी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिजर्वेशन सीट पे आप बाहर से आइएगा। इसीलिए तो आज हमारा जो कांके इतना पिछड़ा है उसका कारण है कि आप रोज दिन सोफा पे बैठिएगा तो नहीं जानिएगा। जो गांव में जो घूम रहा है, जो छगरी चगरी देखा है, छगरी बकरी चराया है, जो रोड गांव का हालत देखा है, आज जाके देखिए। हम अभी भी बोलेंगे कि खटगा में चल के देखिए कि अगर थोड़ा सा हवा आता है वहाँ जाके इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाता है। आप जाके देखिए उलातू में जाके वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है। आप जाके देखिए लालू टुंगरी में तो वहाँ पे रोड नहीं है। आप जाके देखिए ये आपका कुड़ालू के पास में तो वहाँ पानी का समस्या है, गर्मी हुआ जानवर बेचने लग गया आदमी। तो भैया समस्या इतना है कि कोई कह नहीं सकता। आज स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बुढ़मू और खलारी का बस 12th तक पढ़ा सकता है। 12th का भी 2 ही सरकारी कॉलेज है अभी तक बुढ़मू में। तो आप केवल 12th तक पढ़ाइए और बच्चा को बस खटवाइए उसके बाद खेत में। उससे बढ़िया हम बोलेंगे कि अगर सरकार आपको नहीं मुहैया कराता है डिग्री कॉलेज, अगर आपके लिए नई सुविधा प्रदान करवाता है तो भैया आप अपना बच्चा को खेत में काम करवाइए, बेकार में नहीं पैसा व्यर्थ कीजिए। सड़क उड़क भी बनाने को लेकर आप बता रहे कि बाहरी लोग का इलाके में सड़क बन जा रहा है, लोग जमीन यहाँ खरीद ले रहे हैं, इसको ये आरोप क्या है? बिल्कुल, आप देखिए कि गांव का रोड यहीं पे चुरिनगढ़ा है, सदियों से है। वहां जाके देखिए कि अभी वहां शिलान्यास दिखेगा जब चुनाव आ रहा है। आप सोचिए कि हम लोग का जन्म कर्म से पहले का है, उस समय का है। लेकिन आपको चलिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे रोड अगर बना हुआ, यहाँ पे चलिए सेतु प्रिंटर्स बना हुआ, अगर आपको देखिए कि बना हुआ जमा जमी आप देखिएगा तो 10 साल नहीं हुआ होगा, पीसीसी रोड होगा लिखा हुआ। हमको खराब इस बात का लगता है कि हमारा लोकल प्रतिनिधि भी उसमें जाता उछल के कि भाई हमको गेस्ट पे बुलाया है, मुख्य अतिथि बुलाया, फीता काटने बुलाया है, ये बोल के उन लोग खुश होता है। ये तो सबसे दुर्भाग्य है हम लोग का कि उन लोग भाई इस बात पे जाता है। आज जो बाहर का लोग राज कर रहा है ना, उसका यही कारण है कि किसी एक को थोड़ा सा चढ़ा लेता है, वो लोग उसी में खुश हो जाए। अरे तेरा बाप भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारा मरते जीते सब तुम्हारा साथ वही देगा। आप उसके लिए नहीं खड़ा हो रहे हैं, आप बाहर के 2 पैसा दे देता उसके लिए खड़ा हो रहे हैं। अगर जयराम भी बोलते हैं कि 500 रुपये लेके वोट दीजिएगा तो भ्रष्टाचार तो करेगा आपका प्रतिनिधि। वही हम तो तभी आप जो बात बोल रहे हैं कि आज जो इतना पेपर लीक हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि आज हमारा माँ बाप जो आज हमारा जो गार्जियन है 500 रुपये मुर्गा दारू में जो वोट दिया है, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग सड़क पे हैं। आज हमारा माँ बाप जब हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, या आपका ये बच्चा नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका पूरा जिम्मेवार हम अपना गार्जियन को मानते हैं जो वोट दे रहा है 500 रुपये पे, जो मुर्गा दारू पे वोट दे रहा है, हम उसी को मानते हैं। सरकार तो करेगा ही भाई जब आप उसके सपोर्ट में जाओगे। तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? किस स्तर पर मुहिम चला रहे हैं गाँव घर में कि लोग पैसे से वोट नहीं दे, प्रत्याशी देखे? बिल्कुल, हम लोग पूरा गांव में घर घर पे जा रहे हैं और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। आज उनको लग रहा है जब, लेकिन थोड़ा हम यही बोलेंगे उनसे कि अभी समय है, 3 महीना का समय है, 2 महीना का समय है, इसी समय में सबको जागरूक हो जाना है। नहीं तो फिर 5 साल में जो क्या बदलाव होगा कि आपका यहाँ पे खुद का जमीन भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस माँ माटी के लिए आप खड़े हैं, जिस पर आज खेती करके कम से कम आप खाना पीना खा ले रहे हैं, वो खेती ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जाके देखिए यहाँ नगड़ी में, आप जाके देखिए यहाँ पे चमा में कि ये आपको केवल बाउंड्री दिखेगा और सब कृषि युक्त जमीन है, सीएनटी जमीन है, वो बिक जा रहा है। तो सिस्टम को आप समझ लीजिए। आप जाइए अभी सीईओ के पास में, आपका जो रसीद कटवाना हो ऑनलाइन नहीं है, पर डिसमिल 2000, गलती आपका, हम क्यों करें भुगतान? आप सोचिए कि उसके लिए 2000 ले रहा है। तो यहाँ बात यही है कि अगर आप पावर में हैं, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार आज मेढ़ा काड़ा हो गया है, उसको आरई देने का जरूरत है। आरई देने के लिए जब तक अब हम लोग नई सरकार में आएंगे ना, तो मेढ़ा काड़ा बैठबे करेगा, वो चलेगा नहीं, जोताई होगा ही नहीं। तो उसके लिए अब जनता को एकदम जागरूक होना है और सब हो भी रहा है। हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहेंगे जितना जो व्यूअर है वो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और उनको सही बात बताएं। अगर जनता के पास में अगर वैकल्पिक देखिए जो भी प्रतिनिधि है उसके हिसाब से अगर सही है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए, पार्टी को नहीं देखिए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकट मिलता है पार्टी से तो आप जीते। तो हमारे साथ थे कांके के भावी प्रत्याशी जो पूरे दमखम के साथ लगे हुए, माय माटी की बात कहने वाली पार्टी, जो युवाओं की पार्टी कही जाती है। युवा जोश किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में
नज़र आता है, कितना जागरूक कर पाते हैं लोगों को, क्योंकि इनके साथ चैलेंज वही है कि दो बड़ी पार्टियां जो पैसे से संपन्न पार्टियां हैं, ये युवा कहां से पैसा लाएंगे, कैसे खर्च करेंगे और लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, ये देखने वाली बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।